WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट समर स्लैम होने वाला है, जिसकी डेट होने वाली है 1 और 2 अगस्त, यानी 2 और 3 तारीख को ये हमें इंडिया के अंदर दिखाई देगा। यानी हमें रविवार एंड सोमवार की सुबह सुबह ये दिखाई देगा एंड नेटफ्लिक्स पे ये शो आएगा। एंड अभी देखा जाए तो इसकी जो टाइमिंग होगी वो 3:30 बजे से इंडिया के अंदर स्टार्ट होगी। किक ऑफ वगैरह कुछ होगा नहीं, होगा तो उसमें मैचेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3:30 से लगभग ये शो स्टार्ट होगा एंड 2 नाइट्स का ये समर स्लैम होने जा रहा है। एंड इसके अंदर लगभग अभी के लिए WWE ने 6 और 6 12 मैचेस कंफर्म करे हैं। एक आध ये कंफर्म और भी कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो सबसे पहले बात करें नाइट 1 की प्रेडिक्शन की, तो सबसे पहले हमें शो के ऊपर 6 मैचेस दिखाई देंगे। एंड सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर एंड ओबा फेमी के हेल इन अ सेल वाले मैच से, जो कि आई थिंक पर्सनली ये ओपनिंग में रखेंगे, क्योंकि मेन इवेंट ये ऑब्वियसली अपने कोडी एंड पंक का मैच करेंगे। लेकिन हेल इन अ सेल मैच है एंड देखा जाए तो इस साल समर स्लैम मैचेस वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन हाइप इन्होंने WWE ने कुछ चीज़ें करी नहीं है। बिल्डअप में भी WWE ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करी हैं। मतलब CM पंक कोडी रोड्स का मैच कितना कमाल का हो सकता था, इसको भी इन्होंने घटिया स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पर ये दोस्त हो रहे तो कभी दुश्मन हो रहे, तो कभी लाइव इवेंट में एक दूसरे के गले में पड़ रहे हैं। लेकिन खैर चलो, ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी की बात करें तो मेरे ख्याल से तीसरा मैच इनका होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वैसे भी पता नहीं ब्रॉक लेसनर कब किसी लाइव इवेंट में या फिर कब किसी पीली के अंदर मैच जीतने या हारने के बाद अपने जूते उतार के निकल जाए। अभी पता नहीं, वैसे तो उनके होम टाउन में ये शो होने वाला है, तो हाई चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर में भी यहाँ पर रिटायर्ड हो सकते थे। लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने कहीं भी ऐसे स्टोरी लाइन में मेंशन नहीं करा कि ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच है ऐसा वगैरह। तो मेरे ख्याल से हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन है। एंड वैसे भी हेल इन अ सेल के अंदर आज तक ब्रॉक लेसनर अनडिफीटेड है। एंड मेरे ख्याल से शायद पर्सनली मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर की स्ट्रीक को कंटिन्यू रखना चाहिए एंड ओबा फेमी को इससे अलग करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही जब वो लाइमलाइट में आएंगे तो क्या वो चीज़ें कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, वो कितनी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, ये चीज़ें जो है देखनी इंटरेस्टिंग होगी। एंड इसके बाद ओबा फेमी क्या अपने अलग सिंगल्स करते हैं, ये चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी, क्योंकि इसी से उनका आने वाला फ्यूचर भी पता चल सकता है। एंड मेरे ख्याल से मेरी प्रेडिक्शन ब्रॉक लेसनर के लिए, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली गलत होगी। एंड इस मैच के अंदर WWE ओबा फेमी को फ्यूचर स्टार के तौर पर जितवाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को ही जीतना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से होगा नहीं। बस उम्मीद ये करना कि ब्रॉक लेसनर कुछ मैच के बाद कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, जैसा रेसलमेनिया में उन्होंने करा था। लेकिन खैर, शो के ऊपर हमें एक और मैच दिखाई देगा, जो कि होगा एक 6 वुमेन टैग टीम मैच, जहाँ पर हमें जो है यहाँ पर फेटल इन्फ्लुएंस फेस करते हुए दिखाई देने वाली है निकी बेला, ब्री बेला एंड पेज को। एंड आई थिंक यहाँ पर भी WWE राइजिंग फ्यूचर सुपरस्टार्स के लिए फेटल को जो यहाँ पर विक्ट्री देंगी। लेकिन मेरे ख्याल से शायद पेज वाली टीम को जीतना चाहिए। जो कि ऊपर एक और मेंस का 6 मैन टैग टीम मैच होगा, जो कि पता नहीं उन्होंने क्यों बुक करा है। दी उसोज एंड जेकब हार्ट टू फेस करेंगे रॉयस्कीज, एले नाइट एंड सोलो सिकोआ को। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ब्लड लाइन को विक्ट्री दो, ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। शो के ऊपर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच होगा लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच में। एंड आई थिंक यहाँ पर मे बी डेफिनेटली टाइटल हैंड चेंज करेगी। एंड जो है लिव मॉर्गन की टाइटल रन बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ करा नहीं। मतलब ये मेन चैंपियंस पर ही फोकस नहीं दे रहे मेंस डिवीजन के, तो यहाँ पर वुमेन्स डिवीजन पर एक खास से नज़र डालेंगे। तो सिंपल सी प्रेडिक्शन है कि इयो स्काई इस मैच के अंदर जीतेगी एंड बनेगी न्यू वुमेन्स चैंपियन। शो के ऊपर गंथर एंड निकी एल्डिस का मैच होगा। एंड देखा जाए तो गंथर के लिए भी मेरे ख्याल से पता नहीं इनके पास ही डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। कहाँ कुछ महीने पहले ये करियर किलर बन के घूम रहे थे एंड अभी पता नहीं। लेकिन खैर, देखा जाए तो दोनों ही तरफ से WWE को किसको जितवाना चाहिए ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गंथर को भी आप हरवा नहीं सकते एंड उधर निकी एल्डिस का पहला ही बंदा मैच दे रहा है WWE में आने के बाद, तो उसको भी हरवा नहीं सकते। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से ये गंथर को जितवा सकते हैं, कुछ जो है चीटिंग वगैरह कर कर एंड कुछ इस तरीके से अपने में भी गंथर की विक्ट्री हो सकती है। एंड मेरी प्रेडिक्शन भी गंथर के लिए है। बाकी लेट्स सी निकी एल्डिस कितने कमाल की अपनी जो है स्टेबिलिटी एंड एक्शन दिखाते हैं रिंग के अंदर। बाकी शो के ऊपर जो मेन इवेंट ऑब्वियसली होगा वो होगा अपने कोडी रोड्स एंड CM पंक का मैच। एंड क्या इस बार कोडी रोड्स जो है फिर एक बार चैंपियनशिप जीतेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। एंड WWE के गोल्डन बॉय अपने कोडी रोड्स CM पंक के अगेंस्ट जाएंगे। देखा जाए तो ये एक बहुत बढ़िया मैच हो सकता था। एंड इवन ये WWE रेसलमेनिया में भी करवाते, लेकिन इन्होंने भी फिलहाल इसको जो है रखा है
अपने समर स्लैम में। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर इनके बुकिंग के बारे में मैं और भी बातें कह सकता हूँ, लेकिन खैर जाने देते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस की स्टोरी में ज़्यादा चीज़ें नहीं करी, तो इनको भी कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ध्यान देते हैं। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोडी रोड जैसे भी चैम्पियनशिप मैच में होते हैं, जब भी हो कहाँ भी हो, तो डेफिनेटली जो चैम्पियन होता है उसके ऊपर जो है आंसू जो है बादल मंडरा रहे होते हैं, क्योंकि कभी भी टाइटल हाथ से जा सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेम हो। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर कोडी रोड जो है मेरे ख्याल से जीत सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सीएम पंक को चैंपियनशिप रिटेन करनी चाहिए, एक और इनका मैच होना चाहिए, एंड इनको ऐसे फ्यूड थोड़े बहुत स्ट्रेच करनी चाहिए, बीच में पॉज देकर सीधा रेसलमेनिया में आखिर में मैच करवाना चाहिए। बाकी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसी चीज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद मैं सीएम पंक को डेफिनेटली पिक करूँगा, एंड एक सीएम पंक का ब्रूटल वे में इनको विक्ट्री उनको दिखानी चाहिए। एंड अगर मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता नहीं नाइट वन में कोई भी ये रिटर्न वगैरह कर सकते हैं। कुछ बड़ी चीज़ करनी हो तो ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट, या फिर दूसरी चीज़ होगी या तो कोडी रोड्स का हील टर्न या फिर सीएम पंक का हील टर्न। अब अगर इन दोनों का हील टर्न होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ट्रिगर पुल करेंगे तो अच्छी बात होगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर स्पेशली ट्रिपल एच पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। एंड मेरे ख्याल से मेरी पिक तो होने वाली है सीएम पंक के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हील डन होता है तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। एंड अगर रिटर्न की बात करें तो मे बी रैंडी ऑर्टन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक्सपेक्ट ना करें तो ये अच्छी बात है, 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं उनको बिना अपीयर हुए, तो अब शायद इंतज़ार और भी कंटिन्यू हो सकता है। बाकी कुछ नाइट वन मेरे ख्याल से बहुत ढीला हो सकता है। एंड मैचेस के देखा जाए तो रेसलिंग वाइज भी क्वालिटी मेरे ख्याल से सीएम पंक के मैच की छोड़ें एंड अपने हेल इन अ सेल वाली देखें तो ज़्यादा कुछ चीज़ें होगी नहीं। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से नाइट वन थोड़ा सा फीका लग सकता है। लेकिन नाइट टू की बात करें, नाइट टू में अच्छी चीज़ें करने का डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास थोड़ा बहुत ही मौका है। शो के ऊपर हमें दिखा देगा फिन बैलर एंड अपने सैमी ज़ेन का मैच, एंड अभी देखा जाए तो जो भी जीतेगा वो जो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर होगा। एंड मेरे ख्याल से शायद ये फिन बैलर को मौका दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मुझे लगता है, क्योंकि सैमी ज़ेन अभी चैंपियन बने हारे तो पता नहीं फिर एक बार उनको कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन है अपने फिन बैलर के लिए। नेक्स्ट मैच होगा ट्रिक विलियम्स एंड बैरन कॉर्बिन के बीच यूएस चैंपियनशिप का मैच, एंड आई थिंक बैरन कॉर्बिन के साथ कुछ में भी थोड़ी ऐसी चीज़ें हो सकती, तो मेरी प्रेडिक्शन है कि बैरन कॉर्बिन जीतेंगे एंड बनेंगे न्यू चैंपियन। एंड एक और चैंपियन क्राउन होने वाली है, कोई भी हो सकती है, जो कि होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस चैंपियनशिप। एंड फिलहाल रिया रिप्ले ने चैंपियनशिप रिलिंक्विश करी, तो यहाँ पर लैडर मैच होगा इस चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर होने वाली जेड कारगिल, टिफनी स्ट्रैटन, शार्लेट फ्लेयर एंड चेल्सी ग्रीन, एंड एक और अभी और फीमेल कैरेक्टर, फीमेल जो है रेसलर इंडक्ट होना अभी फ़िलहाल बाकी है इस मैच के अंदर। एंड मेरे ख्याल से वो अभी फ़िलहाल पता नहीं कौन होगी। एंड देखा जाए तो अभी के लिए मेरे ख्याल से कोई भी चैंपियन हो सकती है शायद। एंड आई थिंक मुझे पिक करना हो तो मेरे ख्याल से मे बी शार्लेट फ्लेयर या फिर चेल्सी ग्रीन को बना सकते हैं। एंड शायद चेल्सी ग्रीन एक अच्छी पिक हो सकती है, शायद मे बी कुछ उनके कैरेक्टर के साथ ये अच्छी चीज़ कर सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन शार्लेट फ्लेयर या फिर चेल्सी ग्रीन में से कोई एक हो सकती है। बाकी एलेक्सा ब्लिस होती तो डेफिनेटली उनको फिर एक बार चैंपियन बना देते तो अच्छी चीज़ होती, एंड गॉडेस वाला कैरेक्टर वापस लाते। लेकिन खैर ये फिलहाल वो चीज़ें हैं। डनहाउजन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में मैच होने वाला है, जिसके अंदर ऑब्वियसली अपने डनहाउजन ही जीतेंगे। एंड साथ ही में पेंटा एंड अपने जेट केबल का भी आईसी चैंपियनशिप का मैच होगा, एंड इसके अंदर भी हमें जो है मे बी शायद पेंटा रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। टाइटल चेंज होती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा ऐसा मूवमेंट भी क्रिएट नहीं होगा। एंड इन सभी 5 मैचेस जो हमने प्रेडिक्ट करे इसके अंदर भी कोई भी, मैं कहूँगा कोई भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है भी नहीं। मतलब अगर आप देखोगे तो रोमन रेंस वाला मैच, ब्रॉक लेसनर वाला मैच एंड कोडी पंक वाला मैच, मतलब इन 3 मैचों के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी फ़िलहाल देखा जाए तो समर स्लैम देखने के लिए कोई रीज़न भी नहीं है। एंड क्योंकि इससे बड़ी चीज़ कोई हो भी नहीं सकती। एंड देखा जाए तो ये 3 मैचेस की भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पेड़ कुछ अच्छी भी नहीं करी है। एंड फाइनली मेन इवेंट होगा रोमन रेंस एंड अपने साथ रॉलिंस का मैच, जो कि होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड देखा जाए तो अभी इनका जो लास्ट मैच हुआ था रंबल के अंदर, उसकी बिल्ड काफ़ी अच्छी हुई थी। एंड देखा जाए तो सेथ रॉलिंस जो है, जब भी रोमन रेंस के साथ अपनी स्टोरी लाइन के अंदर आते हैं तो सेथ रॉलिंस को कैसे भी ना करके अपर हैंड मिल ही जाता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस के पास वो डेफिनेटली एक वैलिड पॉइंट है, जिसके चलते वो हर बार रोमन रेंस को ट्रिगर कर ही जाते हैं, एंड रोमन रेंस भी अपने ट्रिक हो ही जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर एट द एंड एक ही पॉइंट है सिर्फ, क्योंकि रोमन रेंस ने हर एक चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई में अचीव करी है एक्सेप्ट मनी इन द बैंक जीतना। एंड दूसरी चीज़ ये है कि रोमन रेंस ने आज तक कभी भी सेथ रॉलिंस को क्लीन मैच में नहीं हराया है।
उनकी पिछली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की रेन भी जो थी 1316 दिनों की, इसके अंदर भी रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को ही नहीं हराया था। एंड रोमन रेंस जब भी हॉल ऑफ फेमर बनेंगे, रिटायर्ड वगैरह होंगे, तो एक ही चीज़ उनके जो है पूरे बुक लिस्ट के अंदर एक ही चीज़ मिसिंग होगी कि सेथ रॉलिंस को क्लीन वे में हराना। तो देखा जाए तो यही एक चीज़ है। एंड आई थिंक पर्सनली अभी मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि ये चीज़ कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसा रोमन रेंस की मेरे ख्याल से एक मार्क होना चाहिए कि सेथ रॉलिंस ने मतलब रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को कभी क्लीन नहीं हराना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। एंड मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस हर एक बार मैं कहूँगा कि डेफिनेटली बहुत बहुत मुझे बंदा पसंद है। एंड सेथ रॉलिंस में कह सकता हूँ कि डेफिनेटली अभी देखा जाए तो उन्होंने स्टोरी के अंदर इनपुट दिया, लेकिन देखा जाए तो जो बिल्डअप है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया कि ये इंटरेस्टिंग हो जाए मैच। लेकिन देखा जाए तो ये बात डेफिनेटली ज़रूर है कि कैसे भी बिल्ड हो मैच के अंदर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस है तो दोनों ही डिलीवर करके जाएंगे। रोमन रेंस देखा जाए तो अभी मेरे ख्याल से डेफिनेटली चैंपियन बनेंगे, अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं। एंड मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस जीतते तो थोड़ी शॉक वैल्यू क्रिएट हो सकती है, जो कि एक थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू का रिस्की या फिर अनप्रेडिक्टेबल मूव हो सकता है। सेथ रॉलिंस जीतते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मेरी पिक भी सेथ रॉलिंस के लिए है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को ही जितवाएगी। एंड देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद कुछ टाइम के लिए इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, एंड मे बी क्या पता रेसलमेनिया 43 में ये अगेन रीमैच करते हैं, चांसेस कम है, लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी कुछ सालों के लिए तो इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से रोमन रेंस को ये विक्ट्री दिलवाएंगे। बस देखना ये बात है कि क्या ये क्लीन वे में होती है एक प्रॉपर तरीके से या फिर किस तरीके से। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को मे भी एक क्लीन विक्ट्री दिलवा सकती है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें समझ स्लैम में हो सकती है, बाकी द रॉक का अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे पता नहीं, इसके चांसेस अभी पता नहीं किसी को है। विंस मैकमैन जब आएंगे तो क्या पता रॉक वगैरह आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के समर स्लैम इवेंट से ज़्यादा कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना। डेफिनेटली बिल्ड कैसा भी हुआ हो समर स्लैम के हर एक मैच का या फिर ओवरऑल इवेंट का, डब्ल्यूडब्ल्यू जब डिलीवर करने की बात आती है तो शो में कभी कभार अच्छी चीज़ें डिलीवर कर जाती हैं। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से मैचेस डिलीवर करेंगे, रोमन रेंस वगैरह के मैच को छोड़ दे तो बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई और मैच ज़्यादा डिलीवर कर पाएगा। लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ ये ऐसा कांड कर ही देंगे कि जिसके चलते थोड़ी बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू बातचीत में तो रहे, थोड़ी लाइमलाइट में तो रहे। बाकी आपकी प्रेडिक्शन भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।